मित्रों, एक बहुत पुरानी कहानी है। ययाति नाम का एक राजा अपने राज्य में शासन करता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। समय बीतता रहा। एक समय मृत्यु उसके द्वार पर दस्तक दी। 100 वर्ष का उम्र हो चुका था। मृत्यु कहती है कि राजा, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ और तुम अपना समय पूरा कर चुके हो। मैं तुम्हें लेने के लिए आई। राजा उससे प्रार्थना करता है कि अभी तो हमने संसार के सभी सुखों को भोग भी नहीं किया है। बहुत कुछ भोगना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। कृपया कर हमें आप समय दो ताकि मैं सभी सुखों का भोग कर सकूं। मृत्यु कहती है कि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर तुम भोग करना ही चाहते हो तो तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति अगर मरने के लिए तैयार हो जाए तो उसका जीवन तुम्हें मिल सकता है। राजा अभी अपने सभी पुत्रों को बुलाया और सबके सामने यह विचार रखा कि मैं अभी जीवित रहना चाहता हूँ। संसार में मेरे कई ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, उसको पूरा करना है। संसार को मैं भोगना चाहता हूँ, सुख को मैं जानना चाहता हूँ। तो आप सबों में से कोई एक व्यक्ति अपना जीवन दान हमारे लिए करे। अनेक पुत्रों में किसी ने विचार तो नहीं किया, लेकिन एक पुत्र अपने पिता के बात को मानते हुए अपने जीवन को देने के लिए स्वीकार कर लिया। राजा के लिए उसने मृत्यु का चुनाव किया। राजा का वह पुत्र मर गया और राजा को पुनः 100 वर्ष की आयु मिल गई। धीरे धीरे समय बीतते गया। यह 100 वर्ष भी पूरा हो गया, लेकिन राजा की तृष्णा, राजा की सुख की भोग समाप्त नहीं हो पाई। मृत्यु पुनः राजा के द्वार पर दस्तक दी। राजा घबराया और कहता है कि एक बार और मुझे अवसर दिया जाए। मैं अभी पूरी तरह इस संसार के सुखों को भोग नहीं सका हूँ। मृत्यु कहती है कि मेरा तो एक ही शर्त है, आपकी जगह पर कोई दूसरा मरने के लिए तैयार हो जाए तो पुनः आपको उसका पूरा जीवन मिल सकता है। इस बार भी राजा अपने सभी पुत्रों को बुलाया। जो पहले के पुत्र थे वो तो मर चुके थे, जो बाद में जन्मे वह उनके सामने आए और उन सबों के सामने राजा अपना यह विचार रखता है कि मुझे इस संसार के सुखों को भोगना है और इसके लिए कोई एक पुत्र अपना जीवन समर्पित कर दे। इस बार भी राजा के सभी पुत्रों में से एक पुत्र अपने जीवन को देने के लिए तैयार हुआ। उसकी मृत्यु हो गई और उसका पूरा जीवन राजा को मिला। उसके जीवन को लेकर भी राजा ययाति पूरा जीवन भोग करते रहा। 100 वर्ष पूरे हुए और पुनः मृत्यु उसके द्वार पर दस्तक दी। राजा घबराया और पुनः प्रार्थना करता है। मृत्यु अपनी शर्त रखी हुई थी कि शर्त तो हमारा इतना ही है कि आपकी जगह पर कोई दूसरा अगर जीवन देने के लिए तैयार हो तो उसका पूरा जीवन आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि इस तरह से हजारों वर्ष राजा अपने आयु को बढ़ाते रहा, लेकिन फिर भी वह तृप्त नहीं हुआ। अंत में एक ऐसा समय आया जब मृत्यु उसके द्वार पर आई। राजा हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहता है कि हमने हजारों वर्ष का जीवन जिया
लेकिन फिर भी मैं तृप्त नहीं हुआ। अब मैं अपने जीवन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और राजा की मृत्यु हुई। फिर भी हजारों वर्ष जीवन जीने के बाद भी वह अतृप्त ही मरा। मित्रों, वास्तव में यह कहानी एक राजा की नहीं, बल्कि यह कहानी हम सब की है। हमारे भी अनंत जीवन बीत चुके हैं, हजारों जीवन बीत चुका है, लाखों वर्ष बीत चुका है, लेकिन फिर भी हम आज भी अतृप्त ही है। अतृप्त रहते हुए मृत्यु को हम प्राप्त कर लेते हैं, पुनः एक नया जीवन मिलता है और हम ऐसे ही दौड़ते हैं, भागते हैं और फिर मर जाते हैं। फिर एक नया जीवन मिलता है और वहीं से शुरुआत होती है और वहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है। अनेक जीवन मिला, अनेक मृत्यु मिली। हर जीवन में व्यक्ति मित्र और शत्रु बनाता है और अशांत, दुखी और रोते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में सुख सुविधाओं का भोग करना यह दुख नहीं, आवश्यक है। कुछ समय अपने लिए निकालकर मन को निर्मल करें, क्योंकि मन की निर्मलता के बिना कोई व्यक्ति सच्चे सुख और सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।